शाम ढल रही थी। गांव के कोने में एक पुराना चौबारा था। मिट्टी की दीवारें, एक पुरानी लालटेन लटक रही थी और आसपास से ठंडी हवा चल रही थी। उस चौबारे में 3 दोस्त रहते थे। एक बकरी जिसका नाम मीना था, एक बिल्ली रोजी और एक कबूतर चीकू। तीनों दिन भर खेतों में खेलते, फिर शाम को वापस अपने चौबारे में लौट जाते। पर आज कुछ अजीब था। आसमान में बादल छाए हुए थे और पेड़ों के पत्तों से सर सर की आवाज आ रही थी। रोजी ने अपने कान खड़े करते हुए कहा, मीना, मुझे लगता है कोई हमें देख रहा है। मीना हंसकर बोली, तुम्हें तो हर वक्त कुछ न कुछ अजीब ही लगता है रोजी। कभी हवा से डरते हो, कभी साए से। पर चीकू चुप था। उसकी नजर चौबारे के बाहर के अनाज के गोदाम पर थी। वहां दूर एक हल्की सी रोशनी जलती बुझ रही थी, जैसे कोई छुपा हुआ हो। चीकू धीरे से बोला, मुझे लगता है कुछ सच में है वहां। तीनों संभलकर गोदाम के पास गए। हवा तेज चल रही थी और लालटेन की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी। अचानक रोजी ने देखा, अनाज के बोरी के पास एक छोटा सा कुत्ता पड़ा था, पूरा भीगा हुआ, कांप रहा था। उसकी आंखें डरी हुई थी। रोजी ने प्यार से कहा, अरे छोटे, तो यहाँ क्या कर रहा है? कुत्ता धीरे से उठा और बोला, मैं टोफू हूँ, मुझे कोई यहाँ छोड़ गया है, मैं रास्ता भटक गया था। मीना के दिल में दर्द उठा। उसने तुरंत अपना छोटा कंबल उठाया और टोफू के ऊपर डाल दिया। अब तू अकेला नहीं है, मीना ने प्यार से कहा। रात भर तीनों ने उसका ख्याल रखा। रोजी ने दूध गर्म करके दिया, चीकू छत से पत्तों के टुकड़े लाया ताकि जमीन नरम हो जाए, और मीना उसके पास बैठी रहे ताकि वो ठंड में अकेला महसूस ना करे। टोफू धीरे धीरे चैन से सो गया। बाहर बारिश रुक गई थी और चौबारे के ऊपर चांद की रोशनी चमक रही थी। सुबह हुई तो टोफू की आंखें चमक रही थीं। उसने सबको देखकर कहा, कल रात तक मुझे लगा मैं अकेला हूँ, पर अब मुझे लगता है दोस्ती सबसे बड़ी दौलत होती है। चीकू मुस्कुराया और आसमान की तरफ देखा। शायद गांव की इस रात का राज यही था, उसने कहा। दयालु दिल सबसे बड़ी रोशनी होता है, जो अंधेरे को भी मिटा देता है। उस दिन के बाद टोफू भी उन तीनों के साथ चौबारे में रहने लगा, और जब भी कोई मुसीबत में होता, ये 4 दोस्त हमेशा मदद के लिए तैयार रहते।